यमुना नदी के किनारे दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा इमारत है जो सदियों पुराने भारतीय इतिहास को समेटे हुए है। वो है हमारा शानदार लाल किला। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 में इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनवाया था और ये 200 सालों से भी ज्यादा समय तक मुगल सल्तनत का गारा रहा। ये मुगल राज के जेनिथ, एक साम्राज्य के पतन और एक नए राष्ट्र के जन्म का गवाह बना। शाहजहां, जो अपने भव्य विजन और बेहतरीन टेस्ट के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए आगरा से दिल्ली एक नई राजधानी बनाने का सोचा। उन्होंने इस नए शहर का नाम शाहजहानाबाद रखा और इसके बीचों बीच लाल किला था, जो उनकी पावर और मुगल डायनेस्टी की ग्रैंडर का प्रतीक था। किला 748 में बनकर तैयार हुआ, जो मुगल वास्तुकला और दिल्ली के सिटीस्केप में एक महत्वपूर्ण मोमेंट था। लाल किला जल्दी ही मुगल भारत में पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ का केंद्र बन गया। इसकी विशाल दीवारों के भीतर बादशाह दरबार लगाते थे, डिग्निटरीज से मिलते थे और एक विशाल साम्राज्य की डेस्टिनी तय करते थे। किले का डिजाइन, जो फारसी, तैमूरी और भारतीय वास्तुकला स्टाइल्स का मिश्रण है, मुगल दरबार के कॉस्मोपॉलिटन नेचर और डाइवर्स आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को दर्शाता है। आज लाल किला मुगल काल के आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज का प्रमाण है। यह केवल एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि भारत के समृद्ध अतीत का एक जीवंत एम्बॉडीमेंट है, पावर और रेजिलियंस का प्रतीक है और मुगलों की एंड्यूरिंग लेगेसी की याद दिलाता है। लाल किला, हिंदी और उर्दू में लाल किला, इसका नाम लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों से पड़ा है, जो इसकी इंपोजिंग प्रेजेंस को डिफाइन करता है। लोकली सोर्स्ड सैंडस्टोन से बनी ये वाइब्रेंट रेड रंग किले का सिनोनिम बन गया है, जिससे इसे पूरे भारत और दुनिया भर में इंस्टेंटली पहचाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर का चुनाव सिर्फ एस्थेटिक नहीं था। लाल रंग, जो पावर, विक्ट्री और रॉयल्टी से जुड़ा है, मुगल संस्कृति में गहरा सिंबॉलिक मीनिंग रखता था। इस स्ट्राइकिंग मटेरियल से किला बनवाकर शाहजहां इंपीरियल माइट और डोमिनेंस की इमेज दिखाना चाहते थे। दिल्ली की धूप में नहाया हुआ लाल बलुआ पत्थर एक ऑ इंस्पायरिंग स्पेक्टिकल बनाता होगा, जो बादशाह के अथॉरिटी को रीइंफोर्स करता और देखने वालों पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता। लाल किला नाम सिर्फ किले के अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन नहीं है, यह इसकी दीवारों में एम्बेडेड हिस्टोरिकल नैरेटिव को एम्बॉडी करता है। लाल रंग मुगल डायनेस्टी, उनकी ग्रैंडियर और भारत के कल्चरल लैंडस्केप पर उनकी इंडेलिबल मार्क की याद दिलाता है। लाल किले की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस डाइवर्स स्टाइल्स के सीमलेस फ्यूजन में है, जो मुगल साम्राज्य के कॉस्मोपॉलिटन नेचर और विभिन्न आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस के पैट्रनेज का प्रमाण है। फारसी, तैमूरी और भारतीय आर्किटेक्चरल इडियम्स से इंस्पिरेशन लेकर किला एक यूनिक एस्थेटिक को एम्बॉडी करता है, जो इसे दूसरे मुगल मॉन्यूमेंट्स से अलग करता है। फारसी इन्फ्लुएंसेस किले के सिमेट्रिकल लेआउट, इंट्रिकेट जियोमेट्रिक पैटर्न्स के यूज और कैनल्स और फाउंटेन्स जैसे वाटर फीचर्स में दिखाई देते हैं। मध्य एशिया से आया तैमूरी स्टाइल डबल डोम्स, ऊंचे मिनरेट्स और डोम्स के डिस्टिंक्टिव बल्बस शेप में रिफ्लेक्ट होता है। भारतीय आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस लाल बलुआ पत्थर के यूज, छाटरीज, डोम्ड पवेलियंस और वॉल्स और सीलिंग्स पर बने डेलिकेट फ्लोरल मोटिव्स में दिखाई देती है। स्टाइल्स के इस हार्मोनियस ब्लेंड ने एक यूनिक आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी बनाया, जिसने मुगल वास्तुकला को अपने जेनिथ पर डिफाइन किया। लाल किले के मेन एंट्रेंस भव्य लाहौरी गेट से गुजरते हुए एक आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की दुनिया में एंटर करते हैं। किला, पैलेसेस, गार्डन्स, मॉस्क्स और ऑडियंस हॉल्स का एक स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स मुगल दरबार की ऑपुलेंट वर्ल्ड की एक झलक देता है। लाल किले के सबसे नोटेबल स्ट्रक्चर्स में से एक है दीवान-ए-आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, जहां बादशाह अपनी प्रजा को एड्रेस करते और न्याय देते थे। दीवान-ए-खास, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, डिग्निटरीज और कोर्टियर्स से मिलने के लिए एक ज्यादा इंटीमेट सेटिंग था। ये हॉल, जो कभी लेजेंडरी पीकॉक थ्रोन से सजा हुआ था, मुगल ऑपुलेंस और ग्रैंडर को दर्शाता था। खास महल, बादशाह का प्राइवेट अपार्टमेंट, लग्जरी और कंफर्ट का सैंक्चुअरी था। पवेलियंस, कोर्टयार्ड्स और वाटर फीचर्स वाला ये कॉम्प्लेक्स कोर्टली लाइफ की गर्मी और हसल से रेस्पाइट देता था। सेक्शन 5, एक हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री मुगल राज से आजादी तक। लाल किला अपने इतिहास में पावर के एब एंड फ्लो,
एम्पायर्स के राइज एंड फॉल और एक नेशन के बर्थ का गवाह रहा है। इसकी दीवारों में बादशाहों, दरबारियों, रेवोल्यूशनरीज और आम लोगों की फुटस्टेप्स गूंजी हैं। हर एक ने इसके पास्ट पर अपनी मार्क छोड़ी है। 1648 में इसके कंप्लीशन से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक लाल किला मुगल राज का केंद्र रहा, उनके अथॉरिटी का सिंबल और उनके विशाल साम्राज्य का सेंटर। किले ने औरंगजेब जैसे पावरफुल बादशाहों के राज और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में डायनेस्टी के डिक्लाइन को देखा। 1856 में भारत की पहली आजादी की लड़ाई के दौरान लाल किला रिबेलियन का फोकल पॉइंट बन गया। हालांकि अपराइजिंग को आखिरकार दबा दिया गया, लेकिन इसने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट लाया। नेशनलिज्म की फ्लेम्स को इग्नाइट किया, जो अंततः इंडिपेंडेंस की ओर ले गई। सीपॉय म्यूटनी के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, इसके कई ट्रेजर्स को लूट लिया और इसे मिलिट्री गैरिसन के रूप में यूज किया। यह पीरियड किले के इतिहास का एक डार्क चैप्टर था, क्योंकि यह मुगल पावर के सिंबल से कॉलोनियल सब्जुगेशन के रिमाइंडर में बदल गया। सेक्शन 6, एक नेशंस हार्टबीट, लाल किला और भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के बावजूद लाल किला भारतीय लोगों के लिए गहरा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता रहा। यह उनके ग्लोरियस पास्ट का एक पोटेंट रिमाइंडर, नेशनल प्राइड का सिंबल और कॉलोनियल रूल से मुक्त भविष्य की होप का बीकन था। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान लाल किला नेशनलिस्ट लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स के लिए रैलिंग पॉइंट बन गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अनगिनत दूसरे लोगों ने किले पर विशाल गैदरिंग्स को एड्रेस किया, लोगों को फ्री और इंडिपेंडेंट इंडिया के विजन से इंस्पायर किया। 15 अगस्त 1947 को लाल किले ने एक मोमेंटस ओकेजन देखा, भारत की आजादी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ब्रिटिश रूल के अंत और एक नए नेशन के बर्थ का मार्क किया। सेक्शन 7, लिबर्टी की लेगेसी, आज का लाल किला। आज लाल किला भारत की इंडिपेंडेंस और एक नेशन के रूप में उसकी जर्नी का एक पावरफुल सिंबल है। हर साल भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और इसकी रैम्पार्ट से राष्ट्र को एड्रेस करते हैं, एक ट्रेडिशन जो नेशनल कॉन्शियसनेस में किले के एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। अपनी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के अलावा लाल किला एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, जो भारत और दुनिया भर के लाखों विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। किले में कई म्यूजियम्स हैं जो मुगल एरा के आर्ट, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री को शोकेस करते हैं, एक बाईगॉन एरा की एक ग्लिम्स देते हैं। समय बीतने के बावजूद लाल किला इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता है, देखने वालों में ऑ और वंडर पैदा करता है। इसकी ऊंची वॉल्स, इंट्रिकेट डिटेल्स और पास्ट भारत की रिच हेरिटेज और मुगल साम्राज्य की एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। सेक्शन 8, एक ग्लोबल ट्रेजर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अपनी एक्सेप्शनल हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के रिकॉग्निशन में लाल किले को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन किले के आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू और ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव मेमोरी में इसके इंपॉर्टेंस को स्वीकार करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में लाल किला इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत प्रोटेक्टेड है, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसके प्रिजर्वेशन को इंश्योर करता है। किले के अपकीप के लिए जिम्मेदार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने और इसके आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर को प्रिजर्व करने के लिए ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स करता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेशन न सिर्फ लाल किले के ग्लोबल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है, बल्कि कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस भी प्रमोट करता है। यह एक रिमाइंडर है कि ऐसी साइट्स पूरी ह्यूमैनिटी की है और इन्हें चेरिश्ड और प्रोटेक्टेड किया जाना चाहिए। सेक्शन 9, कंक्लूजन, लाल किले की एंड्यूरिंग स्पिरिट। लाल बलुआ पत्थर का एक मैग्निफिसेंट एडिफाइस, लाल किला भारत के रिच हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। मुगल पावर के सीट से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस के सिंबल तक किला समय के एब्स एंड फ्लोज का गवाह रहा है। एक नेशन की रेजिलियंस और ग्रैंडर को एम्बॉडी करता है। जैसे ही हम इसके आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर पर मार्वल करते हैं, आइए इसकी दीवारों में एच्ड स्टोरीज, बादशाहों और रेवोल्यूशनरीज की इकोज और फ्रीडम की परस्यूट में की गई सैक्रिफाइसेस को याद करें।
लाल किला सिर्फ पास्ट का एक मॉन्यूमेंट नहीं है, यह भारत की इंड्यूरिंग स्पिरिट का एक लिविंग टेस्टामेंट है, होप का सिंबल है और आने वाली जनरेशंस के लिए एक बीकन है।